समांतर माध्य में समान रूप से प्रत्येक संख्या में समान राशि जोड़ने, समान राशि घटाने, समान राशि से गुणा करने और समान राशि से भाग देने से समांतर माध्य पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। अगर हमने समान राशि को जोड़ा है तो उतना ही समांतर माध्य बढ़ जाएगा, समान राशि घटाई है तो उतना ही समांतर माध्य कम हो जाएगा, समान राशि से गुणा किया है तो उतना ही वो गुणा हो जाएगा, और अगर भाग दिया है तो उतना ही विभाजित हो जाएगा। यह है समांतर माध्य की। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जैसे एक दो, एक से स्टार्ट होती है, एक दो तीन चार पाँच अनंत जब तक चलती रहेगी, तो एक दो तीन चार पाँच अनंत तक ये चलती रहती है। यह है प्राकृतिक संख्याएं। समांतर माध्य का सूत्र होगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। जैसे मान के चलता हूं मैं 1 से 10 संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो प्रथम संख्या कौन सी है? 1, और अंतिम संख्या कौन सी है? 10। तो 1 + 10 बटे 2 यानी 5.5 इसका समांतर माध्य होगा। उसके बाद है, ये भी कंपटीशन के हिसाब से है, समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। इसे समझने के लिए हम प्रश्न में डिस्कस करेंगे कि शून्य कैसे होगा और न्यूनतम कैसे होगा। उसके बाद हमारा जो अगला दूसरा जो समांतर माध्य है वह भारित है। भारित, इसकी दो ही रीति है, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। अब बस फर्क क्या हो गया, इसमें एफ को क्या माना गया है? वेट माना गया है। एफ को इन्होंने वेट माना है बस। तो सिग्मा हम लिखते थे, अभी हम क्या लिखते हैं इसमें? एफ एक्स। यहाँ पर क्या हो गया? एफ के स्थान पर कौन हो गया अभी? डब्लू। तो एक्स डब्लू बटे डब्लू। और यहाँ पर क्या हो गया? डी एक्स, एफ डी एक्स हो गया। डी एक्स उसी प्रकार ज्ञात होगा, और एफ का स्थान किसने ले लिया अभी? वेट ने ले लिया। तो वेट बटा वेट इन सिग्मा डब्ल्यू। ये है आपकी भारित समांतर माध्य। अब सबसे पहले हम सरल समांतर माध्य को क्रमवाइज समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें प्रत्यक्ष और लघु रीति, उसके बाद खंडित में प्रत्यक्ष, खंडित और अखंडित। नंबर वाइज हल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का जो पहला हमारे सामने क्वेश्चन है वो है, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, निम्न समकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। रोल नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रोल नंबर है। रोल नंबर कभी भी संख्या की श्रेणी में नहीं माना जाता। रोल नंबर हो, सीरियल नंबर हो, 1 से स्टार्ट है, मान्य नहीं है। मार्क्स दिए हुए हैं 110 190, यानी केवल सिंगल संख्या है। ये व्यक्तिगत श्रेणी है। अब व्यक्तिगत श्रेणी का जो सूत्र होता है, पहला जो हम प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्तिगत श्रेणी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा अभी? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या हो गया अभी? ये जितनी संख्याएं दी गई है 110 190 160 165 200 190 150 200 165 और 160, सभी का क्या करना है? सिग्मा एक्स का मतलब जोड़ करना है। एन का संख्या कितनी है अभी? 10। 10 का क्या देगा? भाग। तो इन सब का टोटल जो योग है वो है 1690 बट्टे संख्या कितनी है? 10। तो इसका जो उत्तर होगा वो 169। ये है समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी का। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा खंडित श्रेणी का। खंडित, अब खंडित श्रेणी का क्वेश्चन निम्नलिखित से, अब सबसे पहले व्यक्तिगत समझ ली। व्यक्तिगत में हमने अभी समझा है प्रत्यक्ष। अब बात करते हैं लघु रीति की। लघु रीति, ये तो अभी प्रत्यक्ष रीति, अब लघु रीति। अब प्रश्न हल कर रहे हैं हम लघु रीति से। इसी प्रश्न को हम लघु रीति से हल कर रहे हैं। तो लघु रीति से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अभी? कैलकुलेशन ऑफ मीन बाई कौन सी विधि हमारी भी? शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, यानी लघु रीति।
सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है रोल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6